प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहा तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस ये वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन कीर्तन प्रवचन का आनंद लेने जा रहे हैं। चलिए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे प्रभु, पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे प्रभु, सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे प्रभु, घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको शोर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुयज्ञ राय भाई, जो इजराइल से हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कारण बस टेक्निकल इशू होने के कारण हमारे सुदर्शन भट्ट जी आज हमारे साथ सत्संग सुनाने में असमर्थ हुए हैं। इसी कारण हमने रिक्वेस्ट किया है हमारे मनीष भाई जो गुजरात से हैं। मनीष भाई को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। श्री सद्गुरुदेव पधारिए, मेरे मन मंदिर आज प्रेम
सहित पूजा करूं, राखी चरण में ध्यान, राखी चरण में ध्यान। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। श्री गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा है हम सब पर। बार बार हमें सत्संग में बैठने का, जूम द्वारा जो सत्संग में लाभ मिलता है, वो स्वयं समय के समर्थ सद्गुरुदेव महाराज जी की हम सब पर बहुत दया कृपा है। देखो, समय किसी की राह नहीं देखता है। चाहे हम सत्संग के प्रांगण में, आश्रम में, संतों के सानिध्य में, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लाभ उठाए न उठाए, समय तो निकल जाएगा। ये घड़ी हमारी सार्थक हो जाती है। आज ही हम एक प्रेमी के साथ बात कर रहे थे। देखो, गुरु महाराज जी हमको नहीं मिले होते, ये गुरु दरबार हमको नहीं मिला होता, जैसे ये दुनिया जहां जा रही है उसी लाइन में हम सब खड़े होते हैं। हमारा तन मन धन जहां दुनिया खर्च कर रही है वहीं हम भी खर्च करते होते। और आज देखो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हमारा तन मन धन जीवन सार्थक हो रहा है। यह स्वयं हमारे प्रभु की कृपा है। ये अनमोल जीवन आज हमको जो मिला है, ये जीवन में ये जो ज्ञान नहीं मिला होता तो बहुत सारे हमारे सामने शास्त्र है, गीता, रामायण, भागवत, वेद, उपनिषद, वचनामृत, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब का ग्रंथ, फिर भी इसका मर्म क्या है वो हमारे पास नहीं होता। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हमने बिना शास्त्र पढ़े कुरान में क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा, हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों में क्या लिखा है, वो उनकी कृपा से हमें थोड़ा बहुत सूझ मिली है। ध्यान के बिना हमारा जीवन अधूरा है। देखो, हमारे निजी काम में भी हम ध्यान से नहीं करते तो काम हमारा पूरा पूरा सही और सार्थक नहीं होता है। वो तो जीवन के लक्ष्य की बात हुई, लेकिन मेडिटेशन की जो ध्यान की बात है वो आत्मा का खुराक है। सेवा, सत्संग, सुमिरन, साधना है, वो आत्मा का खुराक है। और शरीर को निभाने के लिए तो पूरी दुनिया हम भी कर रहे हैं कि शरीर का जो निर्वाह कैसे होता है, तो इसके लिए हम शरीर से मेहनत करते हैं। एक संत सत्संग में कहते हैं, प्रभु हर जीव को सुबह भूखा उठाते हैं, लेकिन किसी को, कोई जीव को भूखा सुलाते नहीं है। एक आदमी ने बात ऐसी सुन ली, कान में मन में ठस गई बात। ये बात मेरे को पूरी पूरी समझ में नहीं आती है। जैसे ही सत्संग पूरा हुआ, सब प्रणाम करने के लिए जा रहे थे, वो भी महात्मा जी को प्रणाम करने गए। बताए, आपकी वो बात मेरे मन में अभी भी समझ में नहीं आई। तो कि क्या बात है? तो क्या आपने बताया ना, प्रभु सबको भूखा उठाते हैं लेकिन किसी को भूखा सुलाते नहीं है। तो इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया? भाई बताने लगा, मैं एक मजदूर आदमी हूं, हर रोज काम पे जाता हूं, जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह से राशन पानी अपने घर लाता हूं और पूरे परिवार का लालन पालन करता हूं। महात्मा जी ने बताया, ये तनख्वाह भी देने वाले वो ईश्वर है, प्रभु है, परमात्मा है।
तो कि ये बात मैं नहीं मानता हूं, मैं मेहनत करने के लिए नहीं जाता तो मेरे को तनख्वाह कौन दे दे और हमको कौन खिलाता। तो उसका गांव भी फॉरेस्ट के किनारे था, आप बगल से मतलब थोड़ा आगे दूर से जंगल था। उसने ट्राई कर लिया, इतना चलते चलते दूर चला गया, जंगल में पगडंडी रास्ता था, एक बड़ा पेड़ था, उसके ऊपर बैठ गया। आज तो देखता हूं प्रभु खिलाने कैसे आता है मेरे को, नहीं तो महात्मा जी रुके हैं, कल मैं उसको बोलूंगा आपने जो बताया मैं अभी भी भूखा हूं, प्रभु ने मेरे को खिलाया नहीं है। धीरे धीरे शाम होने लगी, थोड़ा थोड़ा उजाला था, पगडंडी रास्ते है, यात्रालु लोग निकले, बोले अभी गांव तो धर्मशाला बहुत दूर है, तो हम यहीं बैठ के भोजन कर लेते हैं, फिर वहां जाके हम आराम करेंगे। तो सब अपना अपना जो भोजन था वो पेड़ के नीचे खोला, बिछौना बिछा के सब बैठ गए। इसमें क्या हुआ, सिंह की गर्जना हुई, सब अपना भोजन छोड़ के चले गए। ऊपर बैठा बैठा देख रहा है, भूखा भी है, प्रभु ने जो भी युक्ति की हो, लेकिन मैं ऐसे भोजन नहीं करूंगा। यात्राओं द्वारा भोजन पहुंचाया हो, सिंह ने गर्जना करवाया हो, वो भोजन छोड़ के चले गए। तो धीरे धीरे अंधेरा हो गया, रात का 11-12 बज गया। वही रास्ते से 4 चोर निकले, देखने लगे बहुत सारा भोजन पड़ा है, भूख भी बहुत लगी है, चलो भोजन कर लेते हैं। एक आदमी बोला देखो किसी को पता होगा, हमारी बात में होगी कि ये लोग यहां से निकलेंगे गुजरेंगे, ये जहर मिलाए हुआ भोजन खाएंगे तो चारों चोर मर जाएंगे। तो बोला ये रखने वाला यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसको। आसपास ने सबने ढूंढा, वापस सब चारों चार आए, देखा तो यहाँ नहीं, एक ने ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर बैठा था। तो बोला ये इधर ही बैठा है, देखो हम कब खाए और कब मर जाए। उसको बोलता है तू नीचे आ जा, तो कि नहीं मैं नीचे नहीं आऊंगा। 2-3 बार कहा क्यों नहीं आऊंगा। दूसरा बोलता है एक काम करो, सब में से थोड़ा थोड़ा लेके ऊपर चढ़ो और उसको पहले खिलाओ, जो खाएगा तो इसमें जहर नहीं है ऐसा समझ लेना। तो फिर सब में से थोड़ा थोड़ा भोजन लेके पेड़ के ऊपर चढ़ता है, उसको बोलता है तू ये भोजन कर। तो बोलता है नहीं मैं नहीं भोजन करूंगा, क्योंकि उसको तो प्रभु के हाथ से खाना खाना था ना। तो बोले मैं नहीं भोजन करूंगा। फिर वो चोर ने अपने कमर में से कटारी निकाली, खा नहीं तो अभी तेरे को मार डालूंगा। फिर तो खा लिया भोजन डर का मारा, लेकिन उसकी अकल ठिकाने आ गई, उसको पता चल गया ये सब व्यूह प्रभु का है, ये खरेखर भोजन देने वाले प्रभु ही है। मैं तो इतना दूर चला आया था, किसी को पता ही नहीं था, पीछे पीछे क्या बोले यात्रालु लोग आए, सिंह की गर्जना हुई, चोर आए और मेरे को प्रभु ने जबरदस्ती खिलाया। फिर उसने एक साखी लिखी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर कहीं नौकरी नहीं करता है, पंछी कहीं काम पे नहीं जाता है, तो क्या सब पंछी का सब जीव जंतु का हम थोड़ा पेट भरण पोषण करते हैं। चींटी का कोई कोई कहीं भी गुड़ वाला आटा कहीं रखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की चींटी का कौन पेट भरता है, पूरी दुनिया का जीव जंतु का कौन पेट भरता है। तो ये मलुकदास थे जिसकी समझ में आ गई संत की बानी, और सुबह आके महात्मा जी को प्रणाम करता है, महात्मा जी सही में मैंने अपने जीवन में चरितार्थ करके देख लिया, देखो प्रभु ने ऐसी युक्ति बनाई और मेरे को भोजन करने के जंगल में पहुंच गए। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे उदाहरण है। देखो मीरा राजधरानी की थी, कोई कमी नहीं थी अपने घर में, तो फिर साधु संग में क्यों गई, क्यों इतना सत्संग उसको प्रिय लगा। उसका बचपन की बात ऐसी है, छोटी मीरा थी, छोटे छोटे उस समय में राजधराने में शादी हो जाती थी, जब युवा हुए तब क्या बोले ससुराल भेजते थे। बहुत सालों के बाद 7-8-10 साल की मीरा हो गई तो अपने महल के आगे झरोखे से
किसी की शादी की बारात जा रही थी, सब नाच रहे थे, झूम रहे थे, इसमें वर और कन्या बैठे थे। तो उसको समझ में नहीं आया क्या दृश्य है, तो माता को बुलाया, माता माता इधर आओ, ये कौन है? सब आगे पीछे सब गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और एक रथ में एक लड़का और लड़की बैठी है। तो माता ने देखा, बेटा इसकी शादी हो गई है, ये कन्या है, ये इसका वर है। तो तुरंत मीरा के मन में एक अलग प्रश्न आया, उसने पूछ लिया, हमारे घर में भी जैसे बच्चे हमको पूछ लेते हैं। मीरा ने क्या पूछा? माँ मेरा वर क्या है, कहाँ है? तो उसकी माँ भी सोच में पड़ गई। अभी मीरा तो छोटी है, अभी ससुराल जाने में तो बहुत सालों की देर है, अभी तो 7-8 साल की हुई है। तो माता ने क्या किया, एक कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति हाथ में दे दी, ये तेरा वर। तो मीरा ने अपना वर समझ लिया और कृष्ण कन्हैया की मूर्ति अपने साथ ही रखती थी। भोजन करने बैठे तो आसन लगाती थी, बाजोट लगाती, इसके ऊपर बिठाती थी, भोग लगाती थी, फिर बाद में भोजन लेती थी। सोने जाए तो गादी तकिया लगाती थी, प्रभु को पहले सुलाती थी, हवा लगाती थी, पंखा लगाती थी, बाद में वो सोती थी। इतना प्रेम हो गया प्रभु की मूर्ति से। ऐसे ऐसे करते करते मैं मीरा जवान हो गई। मीरा को जब ससुराल जाने का समय आ गया तो दादा ससुरा आए समझने के लिए कि अब हमारे बहू को वाजते गाजते संगीत के साथ हम उसको ले जाएंगे। तो मीरा के पिताजी के पास आए, तो मेरे को पता चला कि मेरा दादा ससुर आए हैं। तो मीरा ने अपनी माता को बुलाया कक्ष में, माता मेरे को दादा ससुर को मिलना है, प्रणाम करना है। बेटा ये नहीं हो सकता है, हम तो राज घराने के हैं और दादा ससुरा के आगे ये बहू जा भी नहीं सकती है। तो क्या माता आपको कोई लज्जित नहीं करूंगी, मैं उसको प्रणाम करके मेरे हृदय की एक बात करेंगी, तो ये तो बात ही मुमकिन नहीं है। ऐसा तो आप मेरे पिताजी से बात करो। माता को भी बेटी से बहुत प्यार था, पिताजी को बुलाया कि अपनी मीरा ऐसी बात करती है, दादा को मिलना है, प्रणाम करना है और अपने हृदय की बात करनी है। मीरा को बहुत पिताजी ने समझाया, बेटा ये हमारे वंशज में ये लज्जित होने वाली बात है, पिताजी आप जरा पण चिंता मत करिए, मैं दादा को प्रणाम करूंगी, वो आज्ञा लूंगी, फिर कहेंगे तो मेरा हृदय की बात रखूंगी, नहीं तो मैं प्रणाम करके वहां से वापस आ जाऊंगी। फिर बोले मेरे हृदय की बात है, एक बार तो आप दादा को पूछ लो। दादा हाँ बोले तो ही मैं जाऊंगी। फिर पिताजी ने अपना हृदय कथन करके दादा ससुरा के पास गए कि हमारी मीरा बेटी आपको प्रणाम करना चाहती है और अपने हृदय की एक बात रखना चाहती है। तो दादा ने तुरंत बोला जरूर आ सकती है। मीरा गई, अपना घूंघट ओढ़ के दादा ससुरा को प्रणाम किया। फिर दादा को बोला, दादाजी मैं अपने हृदय की एक बात है आपको आपके आगे रख सकती हूँ, आपकी आज्ञा है तो कि बेटा जरूर रख सकती है। फिर प्रणाम करके बोली, दादाजी मैं छोटी सी, तब से मेरी माँ ने कृष्ण कन्हैया की छोटी सी मूर्ति दी है, बस उसके संग ही मैं भोजन लेती हूँ, सोती हूँ, अपने साथ रखती हूँ। आपकी आज्ञा है तो जब मैं ससुराल आऊं तो ये कृष्ण कन्हैया की मूर्ति को साथ में ला सकती हूँ क्या? तब दादा ससुरा का हृदय गदगद हो गया, अपनी आंख में पानी जैसा आ गया। बोले इतना सुंदर संस्कार है ये बेटी के अंदर, जो बेटी हमारे घर बहू बन के आने वाली है, क्या बात है, प्रभु की हमारे ऊपर दया है। बोले बेटा तू जरूर ला सकती है और हमारे महल के प्रांगण में इतना सुंदर मैं कृष्ण कन्हैया का मंदिर बना दूंगा, उसमें कृष्ण कन्हैया की हाइट जितनी थी उतने सुंदर मूर्ति पधराऊंगा और उसकी भी तू पूजा कर सकती है, सेवा कर सकती है और अपने कृष्ण कन्हैया को भी साथ में ला सकती है। तो मीरा तो खुश हो गई, माता पिता को भी आनंद आ गया, चलो हमारी लाज रह गई। समय के अनुसार मीरा ससुराल चली गई, सालों साल चले गए। जो राजा राणा था उसका बड़ा भाई मीरा का पति था। कुछ साल के बाद उसका पति गुजर गया तो राजघराने में, ये रजवाड़ी में दूसरी शादी नहीं हो सकती है। अपना जीवन सन्यासी की भांति जीना पड़ता है, अपना पति विदाई हो जाता है और शादी करनी है तो देवर के साथ ही हो सकती है और किसी के साथ नहीं हो सकती। तो मीरा को कोई मोह नहीं था देवर के साथ शादी करने का।
लेकिन मीराबाई इतना सुंदर से, तेजस्वी थे, रूपवान थे, तो राणा को मोह हो गया था रानी होने के बावजूद भी कि मेरा जो मेरे साथ शादी करते उसको मैं पटरानी बना दूं। बहुत उसने कोशिश की, लेकिन मीरा के मन में सेज भी लालच नहीं हुई। वो समय में वो गांव के आगे जूता सिले रहे थे, वो थे रोहिदास महाराज। देखो एक जीव की कमाई कितनी बड़ी होती है। गुरु महाराज जी को मोची बन के आना पड़ा, गांव के आगे पूरी जिंदगी जूता सिलाया, पूरा गांव का जूता बनाया। और जिसके मन में भगत जैसा भाव है, तो हम भी प्रेमी में बहुत सारे लोग भगत बोलते हैं। जो भी कास्ट में होते हैं, जो भी दुनिया भर में कोई भी कास्ट में, तो किसी को नाम नहीं भगत लेके बुलाते, वो रोहिदास को सब भगत करके बुलाते थे। ब्राह्मण लोग जात्रा जा रहे थे, रोहिदास को बोलने लगे भगत चलो जात्रा पे, तो बोले मैं तो ये जूता सिला के अपना परिवार का लालन पालन करता हूं, मैं यात्रा नहीं कर सकता हूं। आप इतने भाव से कह रहे हो, मेरा प्रसाद ले जाओ। गंगा मैया को हाथ देना, हाथ ले तो ही देना, नहीं तो वापस ले आना। इतना बताया तो ब्राह्मण ने बोला इसका भाव है तो ले जाने में क्या अर्ज है, गंगा मैया हाथ थोड़ी प्रसाद लेगी। मन में वो प्रश्न एक उठ गया ब्राह्मणों के मन में। यात्रा करके रिटर्न स्नान करके गंगा मैया से निकल रहे तो रोहिदास का प्रसाद याद आ गया। बताया तेरे भगत ने प्रसाद दिया है, लेकिन कहाँ है हाथ ले तो देना। ऐसा शब्द बोलते ही जो गंगा मैया में स्नान किया उसी में से सुंदर मजा गंगा मैया का हाथ आया और हाथ में प्रसाद रख दिया, तो हाथ अपने आप पानी में समेट लिया। ब्राह्मण तो अद्भुत होके रह गए, क्या भाव होगा रोहिदास का, भगत का। इसके भाव के वश गंगा मैया ने हाथ प्रसाद लिया। चलो उसके भाव के वश हमें गंगा मैया हाथ का तो दर्शन हुआ, ये तो चमत्कार देखने को मिला। पलट पलट के प्रणाम करके निकल रहे थे, आकाशवाणी हुई मेरे भगत के साथ लिए प्रसाद ले जाओ। दूसरा हाथ आया, क्या था प्रसाद में, बहुमूल्य कंगन था। कंगन जैसे ब्राह्मणों ने हाथ में लिया तो हाथ समेट गया पानी में और कंगन देखने लगे। ऐसे इतना सुंदर कंगन आज तक देखा नहीं है। सोने का कंगन हीरा माणिक रत्नों से जड़ित है और इतना उसमें तेज है, कितना कीमती होगा। रोहिदास को तो पता ही नहीं है, मन में लालच हो गई, ये इतना कीमती चीज तो हम भी नहीं रख सकते, किसी को पता चल जाता तो हमको भी मार के ले जाते। तो सब ब्राह्मण ने मिलकर बोले क्या किया जाए, तो समय के राजा को दे दो, वो कुछ हमें बख्शिश से देंगे ना, तो इसमें हमारा मतलब साल भर धान मिल जाएगा, जो बख्शिश मिलेगी बख्शिश में से। तो वो गए सीधा राणा के पास, राणा को एक कंगन दिया। राणा भी देखने लग गया, ये इतना सुंदर कंगन था, उसके मन में लालच थी मीरा को पटरानी बनाने की। तो कंगन के वजह से बोला ये कंगन जो मीरा को जम जाए तो मीरा मेरी रानी बन जाएगी। वो तो कंगन लेके सीधा महल में जाता है राणा के पास और खजांची को बोलता है सब ब्राह्मण देवता को 10-10 सोनामर दे दो। ब्राह्मण तो खुश होके अपने घर चले गए। मीरा ने कंगन देखा तो इतना सुंदर कंगन था, हाथ में पहना तो हाथ भी सुशोभित होने लगा और कंगन भी अति सुंदर लगने लगा। फिर मीरा से मुख से एक बात निकल गई, राणा एक कंगन से हाथ नहीं शोभता है, जोड़ी चाहिए जोड़ी। तब राणा को मन में वो हो गया कि अब तो मीरा मेरी पटरानी होगी, एक मिल गया तो दूसरा ढूंढने में मेरे को क्या देर लगेगी। फिर क्या बोले ब्राह्मण देवता को शाम को ही बता दिया कि सुबह सभा में आना है। ब्राह्मण तो और भी खुश हो गए, बोले अभी राजा खुश हो गए होंगे तो और भी बख्शिश देंगे। सब ब्राह्मण मिलके सभा के समय सभाखंड में आके बैठ गए। जब राजा आता है, बैठता है, सबके सामने देखता है, तो ब्राह्मण तो खुश थे, अभी बोलेंगे कुछ बख्शिश के लिए। लेकिन राजा ने क्या बोला, दूसरा कंगन चाहिए। तो ब्राह्मण तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, अब क्या करे इसके लिए। जो वरिष्ठ ब्राह्मण था उसने बोला महाराज अवधि दे दो, समय दे दो। समय दिया। दूसरी बार रोहिदास ने प्रसाद दिया। ऐसा करके गंगा नहाने गए, लेकिन गंगा मैया का हाथ बाहर नहीं आया, क्योंकि लालच थी, झूठ था, कपट था और चोरी की थी। फिर तो लज्जित हुए और महाराज के पास वापस आ गए और माफी मांगने लगे, महाराज हमको माफ कर दो, आपकी भूल नहीं है, कोई गलती नहीं, क्यों माफी मांगते हो। फिर सब बात बता दी, महाराज आपका तो गुनहगार है ही है हम, लेकिन रोहिदास महाराज जो गांव के आगे जूता सीते हैं ना, उसका तो डबल गुनहगार है। सब बात बताई। रोहिदास ने प्रसाद दिया था, गंगा मैया ने हाथ ले लिया। ये कंगन गंगा मैया ने प्रसाद के रूप में रोहिदास महाराज को दिया था, लेकिन हम लोभ लालच वश आके आपको दे दिया। फिर आपको दूसरा कंगन चाहिए था,
रोहिदास का नाम लेके ऐसे झूठा झूठा बोल के हम प्रसाद लेके गए तो रोहिदास का तो हम डबल गुनेगार है। महाराज आपको ये कंगन चाहिए तो हमारे गांव के आगे जो जूता सीता है उसका काम है, हमारे बस में ये कंगन की बात नहीं है। राजा भी विचारने लगा क्या बात है, इतना बड़ा सुंदर कीमती कंगन हमारे गांव के आगे जो मोची जूता सिलाई करता है उसकी बस की बात है, तो चलो उसके पास जाते हैं। तो मीरा भी महल में से आई, राजा अपनी सभा से गया, सब ब्राह्मण सब सिपाही गांव के आगे गए। जहां 50-100 फुट दूर थे तो ब्राह्मण तो आगे चल के दौड़ के धूल में आलोटने लगे और रोहिदास की माफी मांगने लगे, महाराज हमको माफ करो माफ करो माफ करो। रोहिदास कहते हैं मैं तो चमार हूं, मोची हूं, छूत जाते हूं, आप तो ब्राह्मण है, आप शा माटे मेरे को लज्जित करते हैं। महाराज हम तो कहने के लिए ब्राह्मण रह गए हैं, आप कौन है वो हमें पता नहीं है, लेकिन आपकी वजह से जो हमें ये सब देखने को मिला है, जो कंगन मिला, ये कंगन की बात है कि आपको जो प्रसाद गंगा मैया ने दिया था उसमें कंगन दिया था, हम लोभ लालच सोच के राजा को दिया, राजा को दूसरा कंगन चाहिए था, हम आपका नाम लेके झूठा प्रसाद लेके गए, झूठ बोले गंगा मैया के आगे, तो आपका डबल गुनेगार है। रोहिदास सब बात सुनते हैं शांति से। उसको पता था गुरु महाराज जी को अपने जीव को शरण में लेना था। देखो शरण में जीव कैसे आएगा, कुछ तो उपाय गुरु महाराज जी को करना ही पड़ता है। आप कहाँ है, हम कहाँ है, चाहे हम मिलना चाहे तो 50 जन्म में भी नहीं मिल सकते। और गुरु महाराज जी ने एक माला में हम सबको मतलब है एक धागे के अंदर पिरो दिया है। देखो हम जंगल में कहीं भी जाए, देश प्रदेश कितना 7 समुद्र पार करके जाए, हमको कोई जय सच्चिदानंद बोलेगा ना तो हमको ऐसा लगेगा कि गुरु महाराज जी ने कृपा कर दी हम पर। हमारे सगे संबंधी तो जो शरीर का सगा संबंध है, जो मामा मासी कोई जो भी है शरीर का संबंध है, लेकिन गुरु महाराज जी ने हमें संबंध में जोड़ा है, वो हमारा जन्म जन्म का आत्मा का संबंध है। तो फिर रोहिदास महाराज को बोलते हैं ब्राह्मण ये राजा को कंगन चाहिए। अरे रोहिदास महाराज ये बात सुनते हम चक रह गए। क्या बोले, राजा ये कंगन के लिए अपना सभा छोड़ के इधर आ गया, रानी अपना महल छोड़ के इधर कंगन के लिए आ गई, क्या बात है, आप मेरे को बुला लेते तो क्या इसमें बड़ी बात है। सब कंगन के लिए मतलब सब तड़प रहे थे और गुरु महाराज जो एकदम फूल जैसी हल्की सी बात करे, कंगन के लिए आप इतना परेशान है, इसमें क्या बड़ी बात है। जो चमड़ा डुबाने की टोपली थी, पानी था जिसको दुनिया का मेला में मेला पानी कहते हैं, नारियल फोड़ते हैं श्रीफल तो उसका पानी हम छांट लगाते हैं, ब्राह्मण पूजा करते हैं वो भी पानी की छांट लगाते हैं, लेकिन चमड़ा डुबाने वाला जो पानी होता है ये किसी ने आज तक छांट लगाई हुई नहीं देखी है, जो मेला पानी बोला जाता है। उसके सामने देख के गुरु महाराज जी नाम का स्मरण करके बोलते हैं मन चंगा तो कठोती में गंगा। हमारा मन जो शुद्ध है पवित्र है तो गंगा दूर नहीं, यही गंगा है। वो शब्द बोलना और नाम का स्मरण किया तो जो गंगा मैया का हाथ देखा था वो दूसरा हाथ गंगा मैया का वो चामड़ा डुबाने की जो टोपली थी वो पानी में से निकला और क्या था उसके हाथ में दूसरा कंगन, सेम जोड़ी, नहीं कोई रूप ने रंग ने नहीं माणिक में रतन में कोई फर्क। और रोहिदास महाराज ने ऐसे कंगन लेके ब्राह्मणों को दिए। ब्राह्मणों को महाराज अब हम दूसरी बार गलती नहीं करेंगे, राजा को ये कंगन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हो सके तो हमको माफ कर दो। राजा को कंगन दिया, राजा ने मीरा को कंगन दिया तो मीरा ने एक पहना तो वो भी निकाल के दे दिया। अब मेरे को कंगन नहीं चाहिए, मेरे तो ये चीज चाहिए, क्या मन चंगा तो कठोती में गंगा। देखो प्रभु ने हम सबको एक एक मन दिया है, मन को कैसे साफ कर सकते हैं। मन को साफ करना तो कोई साधन होगा, तभी तो अर्जुन को बताया प्रभु ने कि तेरे मन को वशमा कर है। अर्जुन कहता है असंभव अशक्य, मन ऊंघ में भी नींद में भी है चलायमान है, तो ये मन को कैसे वश किया जाता, स्थिर किया जाता है। तो क्या बताते हैं कि कंगन मीरा ने दूसरा पहना था वो वापस दे दिया, मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए, अब तो मेरे को मन साफ करने का साधन से गुरु महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी मेरा मन साफ करने का आप कृपा करके मेरे को साधन बताओ। गुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा की मीरा के ऊपर, अपना हाथ रख दिया और ज्ञान दे दिया। मीरा तो चक रह गई, अपने घर में सालों साल से जो कृष्ण की पूजा कर रही थी वो मूर्ति का दर्शन अंदर हो गया।
कभी मूर्ति का दर्शन होता है, कभी श्री गुरु महाराज जी का दर्शन होता है। अरे क्या बात है, हमारे गांव के आगे जो जोड़ा सिलाई कर रहे हैं वो मेरे हृदय में बैठे हैं। मीरा का तो भाव ही बदल गया और नाम में मन लग गया, समाधि लग गई। मीरा को आशीर्वाद दिया, देख तेरे महल में तेरे घर पे जा और नाम का स्मरण कर, ये कमाई कर ले अपने जीवन की। देख तेरे लिए मैं यहाँ सालों साल से जूता सीता हूं, देखो। और गुरु महाराज जी ने हम कहाँ पढ़े थे। जगत जननी श्री माता ने एक बार रामलीला मैदान में बताया था, ये सभा में से एक आदमी खड़ा होकर मेरे को ये बताइए कि मैं अपने घर से गुरु महाराज जी को या माता जी को ढूंढने के लिए निकला था, कोई नहीं है इसमें से। जहां हम थे वहीं गुरु महाराज जी ने ढूंढ लिया, माता जी ने ढूंढ लिया हम सबको। मैं भी सालों साल पहले हीरा खींचता था सूरत में, तीसरे मंजिल पे। तो गार्गी भाई जी हमारे, टीकानंद महात्मा जी हमारे, शंकर भाई दुबई भी आ गए सत्संग प्रचार करने के लिए। वो सत्संग सभा में आए 79 की साल में। तो हम तो सत्संग का तो कभी वो सुना नहीं था, तो पता भी नहीं सत्संग कैसा होता है। कथा सुनी थी, कीर्तन सुना था, आरती सुनी थी, हमारे क्या गुजरात में रास गरबा करते वो सुना था। भाई जी ने भजन बोला, बहुत मजा आया। सत्संग पूरा हुआ, महात्मा जी ने भजन बोला, शंकर भाई ने सत्संग किया, भजन बोला, तो आरती में बहुत मजा आया। और गुरु महाराज जी की तस्वीर देखी, गुरु महाराज जी की तस्वीर इतनी सुंदर थी, इसके ऊपर सभी महान पुरुषों का फोटा था, सभी महान पुरुष का। तो फिर सत्संग पूरा हुआ तो महात्मा जी ने एड्रेस बताया कि हमारा शिवनगर में आश्रम है और हर सैटरडे शनिवार को 9 से 11 सत्संग होता है। हमने एड्रेस लिख लिया, पता नहीं गुरु महाराज जी जगाने के लिए आए थे, तो हर सैटरडे चलकर जाते थे। आज हमारे सामने हमारे बैठे परेश भाई, हम सब चलकर साथ में जाते हैं। परेश भाई का मम्मी, उसका बहन, हम छोटे छोटे, किसी की शादी नहीं हुई थी, इसकी बहन की भी शादी नहीं हुई थी। अभी वहां विजय भाई जो है, विजय कुमार जो अपना प्रकाश है, प्रकाश का मम्मी, हम सब चलकर सत्संग में जाते हैं। देखो कितनी गुरु महाराज जी की कृपा है। मैं तो कहता हूँ गुरु महाराज के शरण में हर बार हर हमेशा यही प्रार्थना करने का, मालिक आखिरी सांस तक और जन्म जन्म तक आपका साथ न छूटे, आपका ये प्यार हमें जन्म जन्म मिले। हम गुरु महाराज जी का ऋण चुका ही नहीं सकते हैं। हजारों जन्म सेवा करे, तन से मन से धन से सेवा करे, हमारे बस की बात ही नहीं है। ऐसी कृपा की है, ऐसा ज्ञान ध्यान किया है, तो ये क्या है, गुरु महाराज जी हमको ये जो रास्ता वो अपने शरण में ले लिया है, चारों तरफ से बचा लिया है। अब दुनिया कलयुग में जी रही है और पूरी दुनिया में कितने देश लड़ाई कर रहे हैं, देखो सब अशांत 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 है, और गुरु महाराज जी ने हम सबको शांति का ज्ञान दे दिया है, हैं? तो कितनी बड़ी बात है। चारों तरफ से गुरु महाराज जी ने हम सबको बचाया है। और फिर मीरा की इतनी लगन लग गई गुरु महाराज के श्री चरणों में। जब वो पूजा करती है घर में जाके, जब ध्यान में बैठती है, तो गुरु महाराज जी का अंदर दर्शन होता है। और इतना गुरु महाराज के श्री चरणों से प्यार हो गया, प्रेम हो गया। और मीरा के मुख से गुरु महाराज जी के चरणों का ऐसा एक भजन निकल गया। मीरा क्या कहती है, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे, चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे, झूठी माया सब सपनन के मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, भव सागर सब सुख गयो है, भव सागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की। मेरा कहे प्रभु गिरिधर गुणा, उलट भई मोरे नयनन की, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की। सुनिए मीरा क्या कहती है, गुरु महाराज जी ने अपने नैनों को पलटाने का रास्ता बता दिया, मेरे को अंदर मोड़ने का रास्ता बता दिया।
तो मीरा कहती है ये गुरु महाराज जी की ऐसी असीम कृपा हो गई। मीरा कहती है चमड़ी की मोजड़ी बनाऊ है मेरे गुरु जी को पहनाऊ तो पण ये गुरु ऋण चुका न पाऊ है। गुरु महाराज जी का ऋण आज तक कोई नहीं चुका सका है। ये तो ये क्या बोले ऐसे समय के समृद्ध सदगुरुदेव महाराज हम सबको मिला है, नहीं हम कहीं ढूंढने गए हैं ऐसा बड़ा दिव्य परिवार को। और आज तक हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है कोई धर्म ग्रंथ ने ऐसा लिखा नहीं है कि इतनी सारी महान विभूतियां एक साथ ये धराधाम पर आई हो, कोई इतिहास नहीं बताता है। और इतने सारे ज्ञानी संत महात्मा एक साथ ये धरा, ऋषि आए महर्षि आए, हजारों हजार वर्ष तपस्या किया, ज्ञान का भी प्रचार किया, लेकिन इतना बड़ा संत समाज हमारे सामने गुरु महाराज की कृपा से हम देख रहे हैं। ये सिर्फ उनकी कृपा है। ये वही पल है, वही मौका है जो समय में श्री गुरु महाराज जी हम सबको वही समय में ये दर्शन कराने के लिए लाए हैं। शायद 200-500 साल पहले जन्म मानव का मिला होता और 200-400 साल बाद ये हमारा शरीर दूसरी बार वापस मिला होता तो ये जो हम आज लाभ ले रहे हैं लाभ से हम सब वंचित रह जाते हैं। ये पल, ये जो मौका है, ये स्वयं श्री गुरु महाराज जी की जगत जननी श्री माता जी की हमारे क्या बोले परमहंस योगीराज महाराज की इतनी बड़ी दया कृपा है जो हम सब पर बरस रही है। बस हमें अपना ढक्कन खुला रखना है, क्या बोले हमारा मन खोल के बैठना है। और ये जो समय में हम तन से सेवा नहीं करेंगे, मन से सेवा नहीं करेंगे, धन से सेवा नहीं करेंगे ना, तो फिर दूसरा जन्म हमें ऐसा थोड़ा मिलेगा, ऐसा लाभ दूसरे जन्म में थोड़ा मिलेगा। और जो कुछ भी करता है अपना एक पल लगाता है ना, वो अपने लिए लगा है, तन से मन से सेवा करता है ना, किसी के लिए वो नहीं करता, नहीं गुरु महाराज जी के लिए, नहीं आश्रम के लिए, बहन जी के लिए, कि नहीं महात्मा जी के लिए सेवा करता है। वो अपनी कमाई कर रहा है। आज एक बीज को बोया है, कल वृक्ष होगा और छांव में बैठने का मौका वो पल हमको ही मिलेगा। आज हम लगे रहेंगे, गुरु महाराज जी की कृपा से हमारा परिवार लगा रहेगा, हमारे बच्चे लोग रहेंगे तो कभी भी भटकेंगे नहीं। ये गुरु महाराज जी उसके शरण में हर हमेश रखेंगे। देखो मेरे पिताजी का बहुत साल बात हुई, मेरे को आश्रम से छुड़ाने के लिए, एक साल खेती करवाने के लिए 83 से 84 तक, लेकिन मैंने पिताजी को बताया पिताजी आपको पता नहीं है ये गुरु महाराज जी धराधाम पर आ गए, लेकिन बच्चों की बात तो कौन सुने। फिर मैंने गुरु महाराज जी को प्रार्थना किया, मालिक मेरे माँ बाप को जो ये जन्म में आपको नहीं मिलेंगे, ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको पहचानेंगे नहीं, तो उसका जन्म तो फोगट जाएगा। आप ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर कि मेरे माँ बाप को संत मिले, सत्संग मिलेगा, तो आपको धीरे धीरे पास आने का उसको मौका मिलेगा, आपके पास आने का मौका मिलेगा। ऐसी सुनी गुरु महाराज जी ने मेरी। 84 की बात कर रहा हूं। फिर 89 में 600 किलोमीटर सूरत से मेरा गांव है, वहां से सूरत लाया। और क्या बोले 92 में उन्हें उद्देश्य लिया, प्रार्थना किया। एक बार गुरु महाराज जी आए तो मानव सेवा दल, तो क्या बोले सारे बहुत सारे लोग होते तो सर झुका देते, तो हमने पिताजी को बोला चलो गुरु महाराज जी का दर्शन करें। क्यों शर्म से आए, क्योंकि सूरत हम उसको लाए तो बेटों के साथ रहे, बेटा के साथ करना पड़ गया, लेकिन शर्म से आए आश्रम। लेकिन जैसे शरण गुरु महाराज के शरण में उसका मस्तक टच हो गया ना, उसका भाव बदल गया। वो उसका हृदय हमें कहने लगा घर आके, फिर बोले मेरे को तो इच्छा भी नहीं थी, शर्म के मारे में आया था, लेकिन मानव सेवा दल ने सर ऐसे नमा दिया गुरु महाराज के श्री चरणों में, तो भाव बदल गया। ऐसा भाव रहा उसका 31 साल, ये 84 में उसका देहांत हो गया। 31 साल उसका ऐसा भाव रहा, कभी किसी की बात नहीं सुनते, गुरु महाराज जी का ध्यान खिंचन मुद्रा लगा के बैठते हैं। जो कि हमारे गुजरात वाले तो सभी प्रेमी भक्त पहचानते, हरिद्वार वाले, दिल्ली वाले, देहरादून वाले सभी पहचानते। गुरु महाराज जी बहुत कृपा थी उन पर, बहुत कृपा थी। जब उसने शरीर छोड़ा ना, तो मैं क्या बताऊं, अपने इतने सारे लाखों प्रेमी में से देहांत हुआ। हम क्या बोले शमशान जाके आए तो माताजी का फोन आ गया देहरादून से, तो मेरा फोन चालू ही चालू था, तो इसमें पता नहीं चला। फिर फोन थोड़ा रुक कर देखा तो देहरादून से फोन है, मैंने फोन किया तो अरविंद भाई बोले माताजी को बात करनी थी, पिताजी का देहांत हो गया जी। तो मैं दो माताजी को मैं भी प्रणाम कर लूं और क्या आशीर्वाद ले लूं।
तो बोले अभी माता जी नहीं है। माता जी ने बोला आज ही देहांत हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का फोन आता होगा, रिश्तेदार का, सगे संबंधी का, प्रेमी लोगों का, संतों का। तो बोले तू बता देना तेरा फोन गया, मनीष का फोन तो वापस आएगा, तो कल फोन करेंगे। मैं माता जी आप बताओ ना अरविंद भाई, आप 5 बजे 6 बजे 7 बजे, तो कि नहीं माता जी ने कल क्या बोला, कल ही वो सामने से कहेंगे। देखो दूसरे दिन वही समय पे फोन आया, 1 मिनट आगे नहीं 1 मिनट पीछे नहीं, वही समय पे माता जी का फोन आया। फिर माता जी ने सब कुछ पूछा पिताजी के देहांत के बारे में। हाँ उसने तो बहुत कर्म किया है, उनकी तो मतलब गुरु महाराज जी की इसके पर कृपा बरस रही है। फिर महाराज भी बाजू में बैठे थे, गुरु महाराज जी ने बात किया, कितने साल की उम्र थी सब बताया। फिर बोले निसंदेह उसका तो कल्याण ही कल्याण है। देखो समय के महापुरुष जैसे अपने मुखारविंद से इससे कहते हैं, तो जीव को और क्या चाहिए। ये तो जन्म जन्म की कमाई मिल गई, आशीर्वाद मिल गया। तो ये देखो गुरु महाराज जी की हम सब पर कृपा है, और एक कृपा के लिए हमें पात्र बनना है। बिना पात्र तो कृपा हो ही नहीं सकती है, करके पाना है हम। तो हम ये शरणों में जन्म जन्म लगे रहे, बस यही प्रार्थना है श्री गुरु महाराज जी से मेरी। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, सभी महान दिव्य विभूतियों की जय, सबको प्रणाम, जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भक्त मनीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने छोटे समय में उन्होंने आके हमें अपना सत्संग विचार, अपना अनुभव हमारे समक्ष रखा। हृदय से आपको आभार प्रकट करना चाहते हैं। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ विष्णु शर्मा जी, जो बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। गुरु के चरणों में है तीरथ सारे, उसमें गोता लगा कृपा की मूर्त है। दया के सागर है, नजर घुमा तो जरा गुरु के चरणों में। है तीरथ सारे, उसमें गोता लगा कृपा की मूरत है। दया के सागर है, नजर घुमा तो जरा गुरु के चरणों में। कौन यहाँ अपना कौन पराया है, सतगुरु कृपा जिस पर उसने रब पाया है। ओ कौन यहाँ अपना कौन पराया है, सतगुरु कृपा जिस पर उसने रब पाया है। यही तो मौका है, यही तो मौका है, यही तो मौका है, यही तो मौका है। नजर घुमा तो जरा गुरु के चरणों में। जब और यहाँ जग में घनघोर अंधेरा है, जाए तो कहाँ जाए तूफानों ने घेरा है। जब और यहाँ जग में घनघोर अंधेरा है, जाए तो कहाँ जाए तूफानों ने घेरा है। यहाँ पे सतगुरु का अलग बसेरा है, जहाँ पे सतगुरु का अलग बसेरा है। नजर घुमा तो जरा गुरु के चरणों में। है तीरथ सारे, उसमें गोता लगा कृपा की मूरत है। दया के सागर है, नजर घुमा तो जरा गुरु के चरणों में।
झूठी दुनिया सारी, झूठे अफसाने हैं, चरणों में पड़े हैं वो गुरु के दीवाने हैं। आ आ ओ झूठी दुनिया सारी, झूठे अफसाने हैं, चरणों में पड़े हैं वो गुरु के दीवाने हैं। जहाँ पे सतगुरु का अलग बसेरा है, जहाँ पे सतगुरु का अलग बसेरा है, नजर घुमा तो जरा गुरु के चरणों में है तीरथ सारे, गुरु के चरणों में है तीरथ सारे, उसमें गोता लगा कृपा की मूरत है। दया के सागर है, कृपा की मूरत है। दया के सागर है, नजर घुमा तो जरा गुरु के चरणों में है तीरथ सारे, उसमें गोता लगा, उसमें गोता लगा, उसमें गोता लगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे गुरु भाई विष्णु शर्मा जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरत आश्रम। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। बन्दौ दीनदयाल हरि, कृपा सिंधु सुखधाम, जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। राजेश्वरी नमस्तुभ्यं, वरदे ज्ञान रूपिणी, विश्वरूपे विशालाक्षी, ज्ञानं देहि मां राजेश्वरी, ज्ञानं देहि मां राजेश्वरी। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री योगीराज श्री हंस जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी आत्मी बंधुओं और आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, काफी देर से हम सब लोग मनीष भाई के सत्संग विचार और उनके अनुभवों को सुन रहे थे, और ऐसे ही हम भी अपने जीवन में गुरु महाराज जी के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए विश्वास से अगर अपने मार्ग पर, अपने अध्यात्म के रास्ते पर गुरु महाराज जी के कहे अनुसार सत्संग से, सेवा से जीवन को
सुंदर बना सकते हैं और जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वैसे गुरु महाराज जी तो विश्वास से ही, उनके प्रति, उनके चरणों में दृढ़ विश्वास से ही हमारी भक्ति को चार चांद लग जाते हैं। जिसने भी उनके वचनों पर विश्वास किया, उन्होंने गुरु महाराज जी के प्रेम को पाया, गुरु महाराज जी के प्यार को पाया। पर उस विश्वास की दृढ़ता के लिए रास्ता केवल एक ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करके उनके चरणों की सेवा करें। अगर ये दो चीज हम करते रहेंगे, सत्संग तो हमें मिलता ही रहता है और सत्संग से ही तो हम गुरु महाराज जी तक पहुंचे हैं। अब गुरु महाराज जी ने जो रास्ता बताया है सुमिरन का, सुमिरन को हम दृढ़ता से ऐसे अपने हृदय में हर पल के तार तार में उससे बसा दे कि जिससे चलते फिरते हर समय उन्हीं की याद रहे, उन्हीं का चिंतन रहे। क्योंकि यही सुमिरन, इसमें इतना प्रभाव है। कई बार हम सुनते हैं तुलसीदास जी की वाणी, जिसमें वो कहते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज को, बस किन अंकुश खर्व। कहा मंत्र परम लघु जासु बस, इतना छोटा है पर उसका जो पावर है बहुत विशाल है। परम लघु, बहुत छोटा होने के बावजूद भी उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन में, एक भक्त के जीवन में, वो इतना बड़ा है, इतना महान है, जिसने हमारे इस चंचल मन को, अरे हमारे ही नहीं, तुलसीदास जी ने तो लिख दिया कि विधि हरि हर सुर सर्व, विधाता को, देवताओं को, ब्रह्मा को, विष्णु भगवान को, शिव जी को भी वश में करने वाला वो परम लघु मंत्र है। वहां एग्जाम्पल भी दे दिया कि जैसे एक विशाल हाथी है, पर उसको अगर अंकुश में करना है तो कैसे किया जाएगा। बस उसे अंकुश में लाने के लिए, जैसे उसके ऊपर हम अंकुश लगाना चाहते हैं एक हाथी के ऊपर, कहा महामत्त गजराज को बस किए अंकुश खर्व। अंकुश के द्वारा ही उसे अपने वश में कर लेता है एक महावत। इसी तरह से हम भी अपने मन रूपी ये चंचल और बड़ा भयावह हाथी अगर इसको वश में करना चाहते हैं तो ये नाम रूपी अंकुश हमारे जीवन में निरंतर होना चाहिए। नाम रूपी हाथी, नाम रूपी जो अंकुश है, अगर ये हमारे नियम में रहेगा, नियम में होना चाहिए। अगर हर रोज के नियम से सुमिरन करते रहेंगे तो हम अपने मन को अंकुश कर पाएंगे, उसे कंट्रोल कर पाएंगे। और यही बात का गुसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़, संसार में एक ही नाम सुमिरन है जो जीव को
हर प्रकार के कलेशों से, हर प्रकार के कष्टों से बचाता है, उससे मुक्ति दिलाता है, और कोई रास्ता ही नहीं। और काकभुसुंडी जी अपना अनुभव बताते, निजे अनुभव अब कहे हूँ खगेशा, निजे अनुभव अब कहे हूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेशा। कहा निज अनुभव अब कहे हूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटे कलेश। कि भगवान के भजन के बिना, सुमिरन के बिना कभी भी हमारे कलेश, हमारे कष्ट, हमारी विपत्तियां दूर नहीं होती। और यही बात तो हनुमान जी भी कहते हैं भगवान को। जब जानकी जी की खोज करके आए, भगवान ने पूछा कि कोई विपत्ति तो नहीं, तुम्हें कोई विपत्ति तो नहीं पड़ी? तब भगवान को हनुमान जी कहने लगे कि हे प्रभु, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। कहा हे प्रभु, विपत्ति तो वही है एक भक्त के लिए सबसे बड़ी विपत्ति कि जब आपका सुमिरन भजन न हो, जो श्वास आपके सुमिरन के बिना जाता हो, जिस श्वास को, जिस प्राण को बिना सुमिरन के गवा दिया, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। क्योंकि वो लौट के तो आने वाला नहीं है, वो तो गया। और ऐसे ही एक बिना सुमिरन के गया, दो गए, ऐसे करते करते कई श्वास, कई प्राण बिना सुमिरन के चले गए, और यही तो सबसे बड़ी विपत्ति है। कहने का मतलब कि भक्तों ने अपने जीवन में सुमिरन को ही सबसे बड़ा सार, सबसे बड़ा साधन बताया। और हम भक्तों के लिए भी बस यही एक रास्ता है, सुमिरन करते रहेंगे तो सुमिरन से हनुमान जी के अंदर प्रभु के प्रति एक अलग सा भाव, सुमिरन के कारण ही तो था कि हर जगह प्रभु की ही झांकी। माना जाता है कि जब एक बार ऐसा हुआ कि भगवान पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के चांद के नीचे सब बानर भालुओं के साथ बैठे थे। अचानक पूर्णिमा के चांद को देख करके भगवान प्रश्न करते हैं कि ये चांद में कोई काला सा दाग दिख रहा है, ये कौन सा, कैसा दाग है? इतना सुंदर पूर्णिमा का चांद और उसमें दाग कैसा, कोई बताएगा? सब वानर भालुओं को ये के बीच में ये प्रश्न रखा भगवान ने। और तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, कह प्रभु शशि मह में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। कि हे भाइयों, अपनी अपनी मति के अनुसार बताइए कि इसमें काला दाग क्या है। तो सबसे पहले सुग्रीव जी खड़े हुए। सुग्रीव ने अपनी बात रखी और सुग्रीव कहता है, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि मह प्रगट भूमि के छाई। कहा सुग्रीव ने कि हे प्रभु, चंद्रमा में पृथ्वी की परछाई पड़ रही, इसलिए वो काला दाग सा दिख रहा है। ये पृथ्वी जो है उसकी परछाई के कारण चंद्रमा में काला दाग है। भगवान ने कहा ठीक है, बैठ जाओ। अब दूसरा वानर खड़ा हुआ,
उसने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चंद्रमा ने राहु को पकड़ा था जब भगवान मोहिनी का रूप धारण करके अमृत बांट रहे थे, देवताओं को अमृत बांट रहे थे और दानवों को वो मदिरा पिला रहे थे। उस समय जब उस दानव में, उस दैत्य में राहु को जब बात पता चली कि ये तो कुछ अलग है, देवताओं को कुछ अलग दे रहे हैं, तो वो देवताओं की लाइन में बैठ गया। और उस समय चंद्रमा ने देख लिया और चंद्रमा ने भगवान को कंप्लेन कर दी कि ये सुर नहीं है, ये तो असुर है, ये तो देवता नहीं है, दानव है। और तब वो राहु बड़ा ही क्रोधित होता है और राहु ने एक ऐसा गुस्सा चंद्रमा को मारा कि जैसे कभी कोई एकदम गुस्सा मारे तो काला सा पड़ जाता है हमारे चमड़ी में, हमारे शरीर में, तो वही चंद्रमा के उसमें भी काला दाग पड़ गया। उसने वो बात कर दी। सबने अपनी अपनी बात रखी और किसी ने कहा कि भगवान जब ब्रह्मा जी विधाता जब रति का मुख बना रहे थे, रति जो कामदेव की पत्नी माना जाता है कि वो सबसे सुंदर थी, अब रति का मुख चेहरा जब बना रहे थे तो भगवान को उसे बहुत सुंदर बनाना था। उस समय उन्होंने क्या किया, चंद्रमा के अंदर से थोड़ा सा हिस्सा ले लिया और उससे रति का मुख बना दिया। तो जो चंद्रमा से जितना हिस्सा ले लिया था उतने में काला काला सा लगने लगा, खाली खाली लगा तो वो काला पड़ गया, तो वो काला दाग उसका है। और सबने अपनी अपनी बात बताई। तब भगवान कहते कि मैं हनुमान जी को कि तुम कुछ बताओ। हनुमान जी कहते हैं प्रभु ऐसा करो, आप ही बताओ, आप क्या कहना चाहते हो। तब भगवान ने कहा कि हकीकत में ये ऐसा है कि शशि जो है, जो चंद्रमा है, उसके अंदर उसने जहर को, जो विष है, उसको अपने हृदय में स्थान दिया है। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? तो भगवान कहने लगे कि जहर जो है, विष जो है, वो चंद्रमा का भाई है। अब वानर भालुओं को कुछ समझ में ना आए बात। अब भगवान कहने लगे जब टर्निंग ओशन हो रहा था, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें से विष भी निकला, तो उसमें से चंद्रमा भी निकले थे। तो भाई एक ही समुद्र में से दोनों निकले तो दोनों भाई भाई हुए। और चंद्रमा को अपने भाई विष से बहुत प्रेम था, तो उसको अपने हृदय में स्थान दिया। इसलिए उसका जो बीच का एरिया है वो जहर के कारण काला काला है। अब हनुमान जी कहने लगे ये बात मुझे कोई बहुत ज्यादा पची नहीं है। तब उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि वो भक्त थे तो उनको पर अपने प्रभु की मूरत ही सब जगह दिखती है। हनुमान जी कहने लगे हे प्रभु, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार निज दास, तव मूर्ति विधूर बसही, सोई श्यामता भास। हनुमान जी कहने लगे कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार निज दास। चंद्रमा आपका दास है, आपका सेवक है। और एक सेवक के हृदय में किसकी छवि होती है? कहा तव मूर्ति विधुर बसत, आपकी मूर्त को उन्होंने अपने हृदय में स्थापित किया हुआ है और आपकी वो श्याम मूर्ति उनके हृदय में है। वही श्याम मूर्ति, आप काला दाग कह रहे हो, लेकिन वो श्याम मूर्ति आपकी ही है, आप उसमें उनके हृदय में समाये हुए हो। कहने का मतलब एक भक्त सुमिरन के कारण हर कण कण में अपने इष्ट की, अपने प्रभु की, अपने सदगुरु की मूरत को देखता है। और यही सबसे बड़ा उदाहरण हम हनुमान जी का लेते हैं। तो ये हमें भी
जितना हो सके सुमिरन करना है। सुमिरन करेंगे तो सेवा भी होगी, सेवा करेंगे तो हमारे कर्म कटते चले जाएंगे, और यही कर्म कटते कटते फिर अगले जन्म में कोई संस्कार, कोई कर्मों के बंधन में ना आना पड़े। इसलिए हम सुमिरन करके अपने जीवन में खूब गुरु महाराज जी की सेवा करें और अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अपने मार्मिक और अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से हम मनीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी छोटे समय में भी आके उन्होंने अपना सत्संग विचार रखा। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विष्णु शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं ये हमारा यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM टू 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, जूम लिंक से, एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ही ये प्रोग्राम होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आए आप, तो इस लिंक को भी दूसरों को भी, आप अपने इष्ट मित्रों को भी इनवाइट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम का लाभ उन्हें भी मिलेगा। और किसी कारणवश अगर ये लाइव जूम सत्संग छूट जाए तो इसका रिकॉर्डेड सत्संग, वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी पब्लिश होता है। वहाँ पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। और हमारे समिति का मानव धर्म यूट्यूब चैनल, मानव धर्म फेसबुक पेज में भी जाके आप लोग हमारे सदगुरुदेव श्री महाराज जी का और दिव्य परिवार का सत्संग विचार प्रवचन श्रवण कर सकते हैं। हमारे अनुभवी संत महात्माओं का सत्संग भी उसमें अपलोड होता है। आप लोग सब्सक्राइब करके उस चैनल को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगा। प्रार्थना के लिए मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से, बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।